ओम शांति। आज कई बार हमारे कर्मों के हिसाब किताब हमारे सामने आ जाते हैं। बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे कर्मों के हिसाब किताब ये कब ख़त्म होंगे। हमने जीवन के बिजनेस के हिसाब किताब तो निकाल लिए, लेकिन हमारे पास कर्मों के हिसाब किताब निकालने की फुर्सत नहीं है। लेकिन जब हमारे सामने कर्मों का हिसाब किताब आ जाता है तो हमारा जीवन एक नीरस बन जाता है जिसमें कोई रस नहीं। अचानक कई बार ऐसी आत्माएं हमारे सामने आ जाती हैं जिनके साथ हमारा बहुत जटिल कर्मों का हिसाब किताब होता है। हम कई बार डर भी जाते हैं कि ना मैं इस आत्मा को जानता हूँ ना पहचानता हूँ, लेकिन फिर भी ये आत्मा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। परिवार में भी आज आपने देखा होगा बहुत सारे मित्र संबंधी हैं जिनके अंदर बदला लेने की भावना है। हम कई बार सोचते हैं कि हम तो सभी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमारे साथ अच्छे रिश्ते नहीं निभा रहा। हम सभी के साथ बहुत मान सम्मान से चलते हैं, एकता के सूत्र में बांध कर चलते हैं, लेकिन फिर भी अपने रिश्तेदार हमारी जड़ें काट रहे हैं। हम अपनों की दिल में जगह नहीं बना पा रहे। कितनी भी हम कोशिश कर लेते हैं कि हम अपनों की दिल में जगह बना पाएं, लेकिन नहीं बना पाते। छोटे छोटे कारणों से आज कई बार अपनों के दिल हम दुखा देते हैं। छोटे छोटे कारणों से आज हम दुख परेशानी के कारण अपनों को ही दुखा देते हैं। लेकिन याद रखें कि वो भी आपके अपनों का ही कार्मिक अकाउंट है। आपके जीवन में जो भी रिलेशन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके ही कर्मों के हिसाब किताब है। कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो आपको दुख देकर जाएंगे और कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो आपको सुख देकर जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा और जनरली हम अभी देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सोचिए कि जिस आत्मा के साथ आपका कर्मों का हिसाब किताब होगा वो भले किसी भी जगह पर होगी, वो आत्मा वापस लौटकर आपके पास आ जाएगी। और अगर किसी आत्मा के साथ आपका कार्मिक अकाउंट उतना ही है, वो वहाँ पर अपना कार्मिक अकाउंट ख़त्म करके दूसरी जगह पर चली जाएगी। जैसे एक उदाहरण के रूप में ट्रेन है। हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, हमने टिकट करवाई, हमें कोच मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी एसी था, हमने सेकंड एसी में करवाई 40 नंबर सीट। अब यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि 41 में और 42 में कौन होगा, हमें ये पता है कि 40 में मैं हूँ। अब यहाँ पर जैसे 40 नंबर सीट पर मैं हूँ, जैसे मैंने टिकट पर मान लो एंट्री की ट्रेन में एंट्री करते ही मुझे पता चल गया कि सामने 2 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर वो व्यक्ति आपको बार बार क्या कह रहा है कि यहाँ पर मैं अपने रिलेटिव ले आऊँ, तो आप किसी और सीट पर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब वो क्लोज करना चाहता है। लेकिन हम कई बार कहते हैं नहीं, हमें नहीं जाना है, हम अपनी सीट पर रहेंगे, हमें कहीं नहीं जाना है, आपको जहाँ जाना है वो आप जाओ। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब शुरुआत में आ गया, चालू हो गया। हम ख़त्म तो कर नहीं सकते, चालू हो गया वो वहाँ पर। अभी यहाँ पर थोड़ी देर बैठे आपकी बातचीत चालू हो गई, कहाँ से हो, कैसे, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते, आपकी पूरी डिटेल मांगी जाती है। फिर धीरे धीरे आप व्हाट्सअप नंबर, फ़ोन नंबर एक दूसरे के कनेक्ट में आ जाते हो। धीरे धीरे आप बातचीत करना शुरू हो जाते हो और धीरे धीरे आपका एक संबंध बनना शुरू हो जाता है। क्या था ये? सबसे सुंदर उदाहरण कि आपका कार्मिक अकाउंट 40 नंबर सीट से चालू हुआ और वो भी ट्रेन में। आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये है कार्मिक अकाउंट, कार्मिक हिसाब किताब। आपके जिस आत्मा के साथ कर्मों के हिसाब किताब होंगे, भले वो दूर बैठी भी आत्मा होगी, वो आपके पास पहुंच जाएगी। आज अगर किसी जानवर के साथ भी आपका कोई कार्मिक अकाउंट होगा, वो जानवर भी अपना हिसाब किताब लेने वापस आ जाएगा। जैसे कई बार हम कहते हैं रास्ते चलते गाड़ी पलट गई, क्यों पलट गई? सामने कोई जानवर आ गया था। इसका मतलब उस जानवर के साथ भी आपका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट था, कर्मों का हिसाब किताब था जो वो लेने आ गया। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, माता ने 9 महीने अपनी गर्भ में रखा और इतनी खुशी से उसने उसे जन्म दिया। सब लोग खुश हुए, 1 महीना खुश हुए, उसको खिलाया पिलाया, जो भी जैसे भी उसके हैंडल करना था किया। और 1 महीने के बाद अचानक बच्चे ने शरीर छोड़ दिया।
हम कहते देखो 9 महीने माँ ने गर्भ में रखा, उसके बाद 1 महीना ये बच्चा जन्म लिया, उसके बाद शरीर छोड़ दिया। क्या था ये भी? कर्मों का हिसाब किताब। वो उस आत्मा का ओनली 10 महीने का कर्मों का हिसाब किताब आपके साथ था, तो वो 10 साल कैसे जी पाती? नहीं जी पाती। वो 50 साल 60 साल कैसे जी पाती? नहीं जी पाती। ट्रेन में भी जहाँ पर उस आत्मा का स्टेशन आ गया, वो 40 नंबर वाला भी उतर जाएगा, 41 वाला भी उतर जाएगा। बच जाएंगे आप तीनों के अंदर अकाउंट, हिसाब। इसीलिए कहते कर्मों के हिसाब की भी किताब, क्योंकि हर किताब में लिखा जा रहा है। जो भी आप जिस भी आत्मा के साथ हिसाब बना रहे हो वो किताब में छप रहा है। इसीलिए हम कई बार कहते भी हैं कि धर्मराज के साथ चित्रगुप्त भी था, वो किताब पढ़ रहा था। यहां पर भी मुझे याद रखना है कि मेरी भी कर्मों की किताब छप रही है। मैं किसी के साथ धोखा कर रहा हूं, वो भी कर्मों के अकॉर्डिंग आ रहा है। मैं किसी को अपमान कर रहा हूं, वो भी कर्मों के हिसाब में आ रहा है। मैं किसी को दुख दे रहा हूं, वो भी कर्मों में आ रहा है। और अगर मैं बाई चांस किसी को चोट भी पहुंचाता हूं, वो भी कर्मों में ही आ रहा है। इसका मतलब कर्मों से कोई नहीं बच सकता। कर्मों से बचने के लिए अगर मुझे अपने कर्मों के हिसाब किताब को ख़त्म करना है, तो मुझे सबसे ज़्यादा अटेंशन रखना है कि मैं जिस भी आत्मा के कनेक्ट में आऊँ, मुझे वहाँ पर ओनली पुण्य कर्म करने हैं। मुझे दुआओं का खाता ख़त्म करना है, बढ़ाना नहीं है। कई बार हम लड़ाई करते, मान लो सामने वाले ने 2 गाली निकाली, इधर से मैं भी 2 निकाल रहा हूँ, तो ना तो उसका ख़त्म हुआ ना आपका ख़त्म हुआ। तो ना वो कमज़ोर था ना आप कमज़ोर थे। तो हम कहते मुझे भी बदला लेना है। उसने ऐसा बोला ही क्यों? उसने ऐसा किया ही क्यों? जबकि दोनों के आमने सामने क्या थे? कर्मों का हिसाब किताब, कार्मिक अकाउंट। तो जब दोनों के आमने सामने कार्मिक अकाउंट थे, तो कैसे बच सकते थे आप? हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि कर्मों का हिसाब किताब कब आपके जीवन में सामने आ जाए, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज माता पिता बच्चों को लेकर के इतने परेशान हैं कि बच्चे हमारी हर मर्यादा को ख़त्म कर रहे हैं। आज आप देखें, माता पिता बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन आज बच्चे उनकी आबरू को गंवाने में 5 मिनट लगाते हैं। क्यों? जबकि बच्चों के लिए माता पिता ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, और बच्चे अपनी मनमानी के लिए आज माता पिता को भी वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए देरी नहीं करते। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि यही है कर्मों का हिसाब किताब। आपके बच्चे के साथ भले 16 साल का है, 20 साल का है, 22 साल का है, अगर आपका 22 साल के बाद बच्चे के साथ कोई कार्मिक अकाउंट होगा, तो वो लेने आएगा, वो चुत्तू कराएगा किसी भी तरीके से। यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि आपका कार्मिक अकाउंट ख़त्म कैसे होगा? जितना आप पुण्य कर्म करेंगे, जितना अनेक आत्माओं से दुआएं लेंगे, और जितना अपने जीवन से अनेक आत्माओं को खुशियाँ देंगे, उससे आपका भी कार्मिक अकाउंट ख़त्म होगा, और वहाँ पर सामने वाली आत्मा का भी हिसाब किताब आपके जीवन से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ओम शांति।